अब जो खबर मैं बताने जा रहा हूं उसे माँ बाप और बच्चे बहुत ध्यान से सुने। ये पूरे समाज को सतर्क करने वाली खबर है और इस खबर की शुरुआत एक सवाल से। आपके घर में कोई साइबर गुलाम तो नहीं है? हो सकता है हमारा ये सवाल आपको अटपटा लगे, सुनकर आप खुद चौंक गए हो कि ये साइबर गुलाम अब क्या बला है। अभी तक तो डिजिटल अरेस्ट सुनते आ रहे थे, अब ये साइबर गुलाम क्या नई बला सामने आ गई। साइबर गुलाम क्या होता है, कौन होता है, पहले ये समझते हैं। लेकिन सिर्फ चौंकने और हैरान होने से आपका काम नहीं चलेगा, अब सतर्क होने की भी जरूरत है क्योंकि खतरा बहुत बड़ा हो चुका है। मेरे दाएं और बाएं इस वक्त आप इस खतरे का पूरा ट्रैप चार्ट देख रहे हैं, यानी फंदे का पूरा ब्लूप्रिंट आपके सामने दिख रहा है। भोले भाले जरूरतमंद लोगों को साइबर गुलाम बनाने के लिए एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा है जिसमें मास्टरमाइंड होते हैं, एजेंट होते हैं और सबसे निचले पायदान पर साइबर गुलाम होते हैं और जिनसे साइबर अपराध कराए जाते हैं। जहां पहले गुलाम बनाया जाता है फिर अपराध कराए जाते हैं, यानी पहले विक्टिम बनाया गया और फिर इन्हीं से क्राइम कराया गया। और ये अपराध भी ऐसे ऐसे नहीं, बहुत ही गंभीर और सीरियस किस्म के अपराध। इन अपराधों में फिशिंग, स्पूफिंग, स्टॉकिंग, सेक्सटॉर्शन, रैंसमवेयर अटैक, मालवेयर अटैक, सॉफ्टवेयर पायरेसी, क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड्स, कॉर्पोरेट जासूसी और साइबर बुलिंग जैसे तमाम गुनाह शामिल होते हैं जो साइबर गुलामों से करवाए जाते हैं। और वो कौन है जो साइबर गुलाम बन जाते हैं? ये वो लोग हैं जो पढ़े लिखे समझदार होते हैं, कॉन्फिडेंट साउंड करते हैं। इनकी यही काबिलियत इन्हें साइबर गुलामी की चक्की तक पहुंचा देती है। क्या आप पढ़े लिखे हैं? क्या आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं? क्या आपको पैसों की सख्त जरूरत है? क्या आप विदेश जाकर नौकरी करना चाहते हैं? क्या आप विदेश में मोटी कमाई करना चाहते हैं? अगर हां, तो संभल जाइए, सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके साइबर गुलाम बनने का खतरा सबसे ज्यादा है। सावधानी इसलिए भी जरूरी है कि एक बार अगर इस फंदे में फंस गए तो घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, इस फंदे से निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि हम जिस खतरे की बात कर रहे हैं वो आपके दरवाजे की नहीं, आपके फोन की घंटी बजाएगा और आपके दिमाग में घुस जाएगा, आपके सोचने समझने की शक्ति पर कब्जा कर लेगा। नमस्ते, मेरा नाम XYZ है। क्या मैं अभी आपसे बात कर सकता हूँ? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। आप क्या बात करना चाहते हैं, बताएं। बढ़िया। मैंने आपकी प्रोफाइल देखी। आपका अनुभव, आपकी एक्सपर्टीज बहुत अच्छी है। हम आपको अपनी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ऑफर कर रही हैं। क्या आप थाईलैंड या कंबोडिया में हमारी नई ब्रांच में सीनियर डेटा एनालिस्ट के पद पर काम करना चाहेंगे? ये तो बड़ी अच्छी बात है। सैलरी कितनी होगी? हम आपको 3 गुना ज्यादा वेतन देंगे। इसके अलावा कंपनी मुफ्त में आपके रहने का इंतजाम भी करेगी और फ्री एयर टिकट भी देगी, लेकिन आपको सिर्फ 10 दिन में ज्वाइन करना होगा। ऑफर तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी जल्दी ज्वाइन कैसे कर सकता हूँ? विदेश में नौकरी, 3 गुना सैलरी का ऑफर और कंपनी के खर्चे पर शानदार घर। साइबर अपराध का सिंडिकेट चलाने वाले जानते हैं कि ये ऑफर ठुकराना आसान नहीं होगा। साइबर क्रिमिनल्स इसी का फायदा उठाते हैं। वो जिसे कॉल करते हैं उसे सोचने का, सलाह मशवरा करने का ज्यादा वक्त नहीं देते। हमारा प्रोजेक्ट बहुत अर्जेंट है। हमने आपकी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट कर ली है। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी यात्रा का इंतजाम हमारी टीम करेगी। मैं आपको ऑफर लेटर ईमेल कर रहा हूँ। आप यात्रा की तैयारी करें। ठीक है, क्या मुझे कोई पैसा भी देना होगा? बिल्कुल नहीं, सारा खर्च कंपनी उठाएगी। एयरपोर्ट से हमारा स्टाफ आपको अपार्टमेंट तक लेकर जाएगा। जी, बहुत अच्छा। साइबर अपराधी मनोविज्ञान के माहिर होते हैं। जिसे वो अपना साइबर गुलाम बनाना चाहते हैं, उसके लिए
ऐसे ही जाल बिछाते हैं जो उनके चंगुल में फंसा वो फिर कहीं का नहीं रहता। क्या आपको भी विदेश में नौकरी का ऑफर मिल रहा है? क्या आपको भी मोटी सैलरी की पेशकश की जा रही है? क्या आपको भी विदेश में फ्री एकोमोडेशन का ऑफर दिया जा रहा है? तो हम फिर कहते हैं कि सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कि आप साइबर क्रिमिनल्स की नजर में आ चुके हों और वो आपको अपना गुलाम बनाने के लिए जाल बिछा चुके हों। अगर आप बच निकले तो किस्मत वाले, वरना एक बार सीमा पार की तो जिंदगी जहन्नुम बन जाएगी, क्योंकि परदेश में लैंड करते ही साइबर क्रिमिनल पासपोर्ट और दूसरे दस्तावेज जब्त करवा लेंगे। वीजा शुल्क, यात्रा खर्च के नाम पर हजारों डॉलर का कर्ज थोप देंगे। पीड़ित अगर बात मानने से इनकार करे तो पिटाई करेंगे। साइबर गुलाम को इनसे बचना हो तो साइबर क्रिमिनल्स के इशारे पर नाचना पड़ता है। हर वो काम करना होता है जिसके लिए किसी भी आम इंसान का ज़मीर इजाजत नहीं देता। वो काम क्या है वो भी बता देते हैं। पहले नंबर पर है पिग बुचरिंग स्कैम। इसमें पीड़ितों को डेटिंग एप्स पर विदेशी बनकर लोगों से दोस्ती करने और उन्हें फर्जी क्रिप्टो करेंसी रैकेट में निवेश के लिए राजी करने को मजबूर किया जाता है। दूसरे नंबर पर है फर्जी लॉटरी। इसमें बड़े पुरस्कार या लॉटरी जीतने का झांसा देकर लोगों से पैसे ठगने के लिए मजबूर किया जाता है। तीसरे नंबर पर है टेक सपोर्ट स्कैम। इसमें लोगों को कंप्यूटर में वायरस होने का झांसा देकर उससे छुटकारा दिलाने के नाम पर रुपए ऐंठने को मजबूर किया जाता है। चौथे नंबर पर है फिशिंग। इसमें नकली ईमेल या वेबसाइट बनाकर लोगों के पासवर्ड, बैंक खाते की जानकारी या ओटीपी चुराने को मजबूर किया जाता है। पांचवें नंबर पर है क्रेडिट और डेबिट कार्ड फ्रॉड। इसमें लोगों के क्रेडिट और डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन चोरी कर उनके खाते से रुपए उड़ाने को मजबूर किया जाता है। छठे नंबर पर है सेक्सटॉर्शन। इसमें किसी की अंतरंग तस्वीरों या वीडियो का उपयोग कर उसे ब्लैकमेल करके पैसे ऐंठने को कहा जाता है। साइबर गुलामों से उनके आका जो गुनाह करवाते हैं, ये तो उसकी सिर्फ एक झलक है। पूरी फेहरिस्त बहुत लंबी है। जो लोग इस तरह के जाल में फंसते हैं, उनकी लिस्ट भी छोटी नहीं है और इसी लिस्ट में महाराष्ट्र के संभाजी नगर की एक महिला इंजीनियर का नाम भी जुड़ गया है। इस लेडी इंजीनियर को थाईलैंड में मार्केटिंग मैनेजर की नौकरी का झांसा दिया गया। अविनाश रामभाऊ उढ़ान नाम के आदमी ने पीड़ित को अगस्त में थाईलैंड भेजा। उढ़ान की कंपनी ने उसे 1.5 लाख रुपए लेकर दूसरी कंपनी को बेच दिया। महिला इंजीनियर को जिस कंपनी को सौंपा गया वो उसे साइबर गुलाम बनाकर साइबर फ्रॉड का धंधा करवाती थी। अपनी आजादी के लिए महिला इंजीनियर को साइबर क्रिमिनल्स को 2000 अमेरिकी डॉलर चुकाने पड़े। इसके बाद वो किसी तरह थाईलैंड से कंबोडिया पहुंची और भारतीय दूतावास की मदद से 21 अक्टूबर को भारत लौटी। पीड़ित ने अविनाश रामभाऊ उढ़ान के खिलाफ छत्रपति संभाजी नगर के पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाया है। ये मामला सिर्फ एक बानगी है। साइबर गुलामी की बड़ी तस्वीर इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। अलग अलग रिकॉर्ड्स बताते हैं कि कंबोडिया, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे देशों में लगभग 30,000 भारतीय साइबर गुलामों की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों को बचाया बेशक गया है, लेकिन बड़ी तादाद की रिहाई अभी बाकी है।